रुको भाई, रुको रुको। क्या चुप रहेंगे? पहले की फोटो देखिए, वीडियो देखिए। मनमोहन जी सिंह यूं बैठे हुए, अलग अलग देश के राष्ट्रपति आ रहे, प्रधानमंत्री आ रहे, मनमोहन जी कहा है? नहीं, आराम से, नहीं, मेरा नौजवान साथी है, मेरा कर्तव्य बनता है। भैया आप सुन लो, मैंने आपकी अब सुनो। अब सुनो। हाँ। अभी सबसे बड़ी देश की समस्या क्या है कि आधा ज्ञान है लोगों के पास। P5 करके जो 5 विश्व शक्ति है ना, विश्व की जो 5 टॉप की कंट्रीज हैं, उनमें से 2 आ ही नहीं रही। उनके प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आ रहे। चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं। सुन लीजिए। अब आप मेरी बात सुनिए। जहां तक बात मनमोहन सिंह की है, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब रही थी ना, तब ये देश सर्वाइव कर पाया मनमोहन सिंह की वजह से। और एक सेकंड और बता दूं, आप G20 की बात करते हो, इससे आपको बता दूं भैया, आप जो बात कर रहे हो ना, ये भारत वो देश है जो 1952 में पहला चुनाव लड़ा और 56 में इन्होंने यूनेस्को की पहली कॉन्फ्रेंस करा दी थी इंटरनेशनल। ये पहली बार G20 नहीं हो रहा है। आपको बता दूं 20 कंट्री, अरे सुन लो भाई, सुन लो, ये मोदी जी की कोई इसमें काबिलियत नहीं है, ये प्रोसेस है। नहीं, ये प्रोसेस के तहत होता है। इससे पहले 17 बार G20 हुआ है हर देश को, ये 18वां है। नंबर वाइज नंबर हर किसी को मौका मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई और होते तब भी मौका। हमसे पहले, हालांकि मैं तो 2 ही संतान हूं, एक मेरी बहन और एक मैं। लेकिन सुनिए, मैं एक बात बहुत मोटे तौर पे कहता हूं। भाई रुकिए, मैं तो एक बात बड़े मोटे तौर पे कहता हूं कि बोले ये 18वें क्रम में था इसलिए आया। अरे घर में जब भी बच्चा पैदा हो, चाहे 5वें नंबर का, चाहे तीसरे, चाहे चौथे, बधाई तो हर एक में बजती है। तो ये बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात है। हाँ, उसकी बात नहीं करेंगे, G20 की बात नहीं करेंगे, ये दूसरी ही बात करेंगे। अब 56 के बाद 70 साल हो गए, हम तो 70 साल की कह रहे हैं ना। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 56 के बाद 70 साल हो गया, अब हो रहा 70 साल बाद। जी, बहुत अच्छी बात है। खैर वो तो G20 तो बात मैं बीजेपी के प्रवक्ता को देता हूं और उसके बाद सारे लोग एक एक करके बोलेंगे। इधर भी कोई भैया बोल रहे थे। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, जा। जी प्रतीक जी, सबसे पहले धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। सबको G20 का इतना शुभारंभ हो रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं भारत की संस्कृति को बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे घर में, आपके घर में, हम सबके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो घर के आपसी लड़ाई को समय नहीं रखते। आज मैं कोई निगेटिव बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इनको भी अपना परिवार मानता हूं और ये केवल अपने देश, अपने परिवार को ही देश मानते हुए अलग विषय। लेकिन मैं आज कोई निगेटिव बात नहीं करूंगा, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का चर्चा हुआ तो मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि मेरे जीते जी ऐसा समिट हो रहा है तो मुझे खुशी मिल रही है। लेकिन हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि ये G20 एक केवल समिट नहीं है, ये एक भारत को बदलता भारत की तस्वीर है। एक 140 करोड़ नागरिक के त्याग तपस्या का दिया हुआ पैसा का परिणाम है कि आज हम इतने सक्षम हैं कि पूरे विश्व को अपनी ओर दिखा सकते हैं। एक मिनट, जैसे कि मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते थे ना। इन्होंने कहा कि मेहमान नवाजी में बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूं कि जब कोई बाहर से आए तो हम लोग घर के जो आपसी कलेश है उनको हटा देते हैं और भाईचारे में भी, आपस में भी बुला के बिठा लेते हैं। प्रधानमंत्री ने पूछिए जरा, अपोजिशन के एक भी नेता को अभी तक इनविटेशन नहीं भेजा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखना चाहिए उसको। जी बिल्कुल गलत बात। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को न्योता नहीं दिया गया है। बाकी मैं उत्तर दे रही हूँ, वो ऑपोजिशन पार्टी के हेड हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। तो इस तरह अगर राज्यसभा के सांसद होने के नाते उनको इनविटेशन देना चाहिए तो फिर 250 को देना चाहिए और जितने पार्टी इंडिया में है सबके हेड को आमंत्रित। जी, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू। ये भूपेश बघेल जी ने भी बात कही और अपोजिशन के तमाम सारे लोगों ने ट्वीट किया कि न्योता नहीं मिला मुझे। प्रतीक जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर रहा हूं, यह कोई परिवार और पार्टी का सम्मेलन नहीं है, यह देश का सम्मेलन है। और राष्ट्रपति जी ने प्रोटोकॉल के तहत, नीतीश कुमार क्या भाजपा के मुख्यमंत्री हैं? ममता बनर्जी क्या भाजपा के मुख्यमंत्री है? हिमाचल के आपके मुख्यमंत्री क्या भाजपा के हैं? लेकिन इनको दिक्कत ये है, मैं निगेटिव फिर नहीं कहूंगा, हमें यह देखिए कि जब 2008 में रिसेशन आया था तो उस समय यही G20 के लोगों ने FSB का गठन करके बाकी देश को मजबूत करने की बात कही थी। उसी सोच को आगे बढ़ाते मोदी जी कि अगर भारत बढ़ता है तो आसपास के बाकी
की कंट्री को भी हम बढ़ाएंगे। हम उन नीतियों में विश्वास रखते हैं कि 140 करोड़ का भी विकास करेंगे, और अगर कोई मजबूर है तो उसे वैक्सीन देकर मजबूत भी करेंगे। जी आता जी प्रतीक भाई, हाँ जी, कोई भी प्रधानमंत्री होता तो क्या ये सम्मेलन नहीं होता? और नंबर एक बात, यूएन में, अच्छा कोई भी प्रधानमंत्री होता आप ऐसे ही चिल्लाते? सुनिए ना, अजय भाई यार, अच्छा तो ऐसा करो कि जब तलवार लाया करो तो एकदम पैनी करके लाया करो। नहीं हम तो आप ऐसा जवाब पूछोगे। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तब भी आप ऐसा ही विरोध करते क्या? हाँ जी, अच्छा ये तरीका आपका, लखनऊ के तो नहीं हो आप, लखनऊ के तो नहीं हो। साल से आपका आशीर्वाद चलिए, मिला। बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी को इंदिरा गांधी ने यूएन में भेजा था कि नहीं, अपोजिशन लीडर थे, हाँ तो भेजा था। तो ये तो परंपरा हमारे देश की। इन्होंने किसी को बुलाया? हम भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम तो चाह रहे थे कि बलिया का सत्य हम ऋषि सुनक को दें। हिंदू है बेचारा, हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कहाँ मौका दिया इन्होंने? सुनिए ना, हम चाह रहे थे कोई भी पक्ष नहीं, सुनिए, वो बिल्कुल, अगर हमारे संस्कृति का कोई व्यक्ति इतने बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष है तो हमारा दायित्व बनता है कि अपनी संस्कृति से उसको जोड़े। बिल्कुल जोड़ेंगे और गर्व से जोड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने मौका छीन लिया हमसे। ठीक जी, विकास को हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ना चाहिए। G20 हो रहा है, पहले उसको अप्रिशिएट करो। हिंदू मुस्लिम नहीं। जी मैं आ रहा हूं, मैंने इनको कहा मैं आ रहा हूं। जी प्रतीक जी, देखिए G20 मुझे लगता है जो लोग नहीं समझते उनको समझने की जरूरत है कि G20 की अहमियत क्या है, और G20 की आज मेजबानी भारत कर रहा है, इसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ हो रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में आपने बताया, IMF का एक रिस्पेक्टफुल कंट्रीब्यूटर भारत है, रिकॉर्ड तोड़ भारत ने एक्सपोर्ट किया है, GST एक सक्सेसफुल रहा, UPI दूसरे देशों में इंप्लीमेंट हो रहा है आज। लेकिन आप देखिए मैं बोलूंगा, मैं कह रहा हूं मैं आंकड़ों पे आऊंगा। जी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि कितने करोड़ हमारे देश के लोग गरीबी रेखा से जो नीचे थे वो ऊपर आए हैं। तो ये सारी उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ होती है। लेकिन भाई साहब ने बात की कि चाइना नहीं आया, तो चाइना क्यों नहीं आए तो आपको पता होना चाहिए। 2008 में एक सीक्रेट डील साइन करके आए थे। आप बड़ी खुशी मनाते हैं कि चाइना क्यों नहीं आया, चाइना तो जेलस है। चाइना, अरे भाई झूला आप दिलाते, पहले ये बता दीजिए 2008 की डील को पब्लिक कर दीजिए। देश हित में सीक्रेट डील आप साइन करते हैं, चाइना को जमीन आप देते हैं, चाइना को सेलिब्रेट आप करते हैं। अरे भाई झूला तो आप झुलाएंगे, प्रधानमंत्री झूला आप झुलाओगे, हाथ बांध के आप खड़े होगे और खाना छोड़ के आप जाओगे और सवाल हमसे पूछोगे चाइना पे। चाइना के साथ डील जो 2008 में साइन करके आएगा उसी से तो पूछेंगे, और किससे पूछेंगे? अगर मैंने साइन की होती तो मैं बताती। आप देश से हर चीज मांगते हैं, आप जवाब दीजिए। गजब है भाई, ये मौका, रस्म रिवाज, दस्तूर क्या है ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी ठीक है, आप सवाल जरूर पूछिए। लेकिन मैं तो किसी और मूड में। क्या गा रहे थे आप, जरा मुझे बताइए क्या कह रहे? मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। मैंने फिर पीछे कर दिया था, जितनी ऊपर बहस पहुंची थी सब नीचे, कोई आगे नहीं। ना लड़ाई झगड़ा क्या होता है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विनम्रता के साथ बातचीत होती है। और जब अनिल बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इनका बड़ा प्रशंसक हूं। ये तर्क के साथ आते हैं, बात रखते हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब ये बीजेपी के प्रवक्ता उसको तर्क के साथ ही काटते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि नहीं ठीक है। मैंने पूछा नहीं होता क्यों नहीं, उन्होंने बताया। जी भैया क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह। प्रभाकर जी क्या काम करते हैं? सर यही बैंक में। बैंक में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस समय तो काम वाम सब खत्म करा है, मैं आ रहा हूं, रुको। हाँ ये सर काम खत्म हो गया। जी अब आप पूछिए सवाल, आप पूछना चाह रहे थे। सर सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप वाहवाही लूटने का टाइम आता है, हाँ, तो मोदी जी उनके कार्यकर्ता अपने आप को आगे कर देते हैं, लेकिन जब कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो कांग्रेस जिम्मेदार हो जाती है, जैसे अभी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया, या नेहरू जिम्मेदार हो जाते हैं। मगर जब सवाल की बात आती है, जब कुछ पूछा जाता है तो उसके बाद सरेंडर कर देते हैं, हाथ उठा देते हैं कि जी नेहरू जिम्मेदार है, 70 साल जिम्मेदार है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं 9 साल से। सिंह साहब आप कोई मैंने देखा युवक है, नवयुवक है और सवाल पूछता है, और मैंने कहा कि सवाल पूछा जाना चाहिए। बाबूजी परेशान मत होइए, ये हमारी पीढ़ी है अगली,
और जो अगली पीढ़ी है उस पर हमें भरोसा करना पड़ेगा, और कोई वो नहीं है। सवाल पूछा है इसने और इसका सवाल का जवाब जरूर आना। तुम्हें कौन सी ऐसी चीज है जो, हाँ जी बोलो सर। जो अभी G20 सम्मेलन हो रहा है, इसमें एक अंदाजा जो आया है, रुको, हमारा देश इसमें 4100 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहा है, जबकि इससे पहले जो G70 जो 17वां प्रोग्राम हुआ था, उसमें जर्मनी ने केवल इसे 600 करोड़ में निपटा दिया था। तो इतना पैसे का अव्यय क्यों हो रहा है इस पे? अव्यय शब्द का इस्तेमाल किया है, एंड विल बी आंसर्ड बाय बीजेपी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं जोड़ लेता हूं भैया। क्या, हाँ, नाम आपका? मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूं तो जी मेरठ का। अरे हाँ जी, बीजेपी का गढ़ कहते हैं उसे। हाँ। लेकिन मुझे एक सिंपल सीधी सी एक बात बता दो, G20 के चक्कर में हमारे देश को इतना सजाया जा रहा है, हाँ। ठीक है, सिर्फ किस लिए? दिखाने के लिए कि हमारे देश में इतनी अच्छी सुंदरता है। अरे अब सबसे पहले अपने देश की सड़कें तो, उनके गड्ढे तो भर लो भाई पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर भाई गड्ढे नहीं भरोगे तो आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है बारिश में, वो गड्ढों में सड़क गाड़ी अपनी चलाने से ना बचेगा। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, आराम से आराम से आराम से, लड़ाई झगड़ा नहीं, अरे आराम से बाबूजी, पहले मौका देना चाहिए बच्चे को, उसके बाद लेना चाहिए पिताजी को, और फिर बाबा। सर मैं भी मेरठ से हूँ, मेरा नाम सावन कनौजिया है। ये जो विपक्षी बोल रहे हैं, हालांकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन विपक्षी जो ये बोल रहे हैं क्यों नहीं बुलाया खड़गे को, भैया देखो जब शादी होती है ना तो फूफा नाराज होता ही है। तो फूफा नाराज हो रहा है, अब कौन मनाएगा कौन बुलाएगा, इस समय क्या फूफा तक बात आ गई, मैं आ रहा हूँ। प्रतीक जी, बहुत सारे प्रश्न है, पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल, मेरठ से आते हैं, जरा इनसे पूछिए कि आज से 4 साल पहले मेरठ से कितने देर में दिल्ली आते थे? 3 घंटे, 1 घंटे में मेरठ पहुंचते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, और उस हमारे युवा ने, सर जवाब देने दीजिए, हमारे उस युवा ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। युवा ने अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छा, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं सर। अरे भाई, अब मैं ठीक है, मेरठ से हैं आप, मेरठ से हैं भाई आप, अरे आ रहा हूं, जवाब सवाल। इन्होंने बहुत अच्छा, प्रतीक भैया आप शो करते हैं, ठीक है, आपको भली भांति पता है कि कब माइक किधर ले जाना है, कहां ले जाना है, बैलेंस करना आप अच्छे से जानते हैं। उसी प्रकार आपने कहा 9 साल में और चीजों की बात क्यों नहीं हो रही? यही 9 साल में भारत ने देखा कि कितनी भी महामारी आ जाए, देश आज 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा। इसी महामारी में देखा कि कितनी भी महामारी आ जाए, सेना मजबूत हुआ। इसी महामारी में देखा कि महिलाओं को मजबूती दी गई है। तो हमने बहुत काम किया, और इन्होंने पैसा की बात कही कि वहां पे 600 करोड़ में हुआ, वहां पे 500 करोड़ में हुआ। सर मैं निगेटिव बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मैं आपको जवाब के तौर पे दे रहा हूं, इसे नेगेटिव मत लेना। इस देश में पुराने इतिहास पे यह सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाते हैं तो विपक्ष कहता है सब प्रधानमंत्री को सम्मान मत दो, केवल गांधी परिवार, केवल गांधी परिवार। इसलिए चीजें नहीं हो सकी जो अब हो रही है, इसलिए पैसे खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि जो इतने साल से गड्ढे नहीं भरे थे वो अब आ रहा हूं, आ रहा हूं, जवाब का नंबर है। दूसरी बात ये, बेटा मैं आ रहा हूं, मेरठ आ रहा हूं। और जब निर्माण होता है, खड़े रहिए, जब निर्माण होता है, जब कार्य होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि सड़क जब बनती है तो रोजगार भी बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होता है, और बहुत सारी चीजें इस देश में जो अर्थव्यवस्था के लिए जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो एक साथ कार्य करने लगते हैं या काम कर। जो अर्थव्यवस्था समझते हैं वो उस बात को अच्छी तरह से भली बात जानते हैं। जी वेरी क्विक। सर अभी फाजिल भाई कह रहे थे कि मनमोहन कोई भी प्रधानमंत्री होते तो ऐसा इवेंट होता। हाँ बिल्कुल होता, लेकिन हम वर्ल्ड बैंक पे बात नहीं कर रहे थे, G20 घोटाले पे बात कर रहे होते। हम भारत मंडपम बनने में कितना कांग्रेस खा गई इस पर बात कर रहे होते। यही अंतर है। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था आपके राज में, आपके राज में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। सर दूसरी बात, आपने मेहमानबाजी की बात कही, 2 मिनट अभी और मौका दूंगा चिल्लाने का। मेहमानबाजी की बात की, आप सब बताइए, आप सब लोग हाँ अभी बताते हैं ना सर। आप सब बताइए, आपके घर में मेहमान आता है, आपके घर में मेहमान आता है, क्या आप घर छोड़ के विदेश भाग जाते हैं? राहुल गांधी विदेश भागे हुए हैं, वहां जाके कहते हैं चाइना के पास विजन है, भारत के पास विजन नहीं है। आज में रिकॉर्ड वीडियो है, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्लैरिफाई कर देना। राहुल गांधी कहते हैं चाइना के पास
प्लैनेट को लेके एक विजन है, भारत के पास नहीं है। आज मैं पूछता हूं, भारत सरकार से मैं पूछता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं बताती है कि चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी ने कौन सा एग्रीमेंट किया था, भारत सरकार, ईडी, सीबीआई, फोर्स, पुलिस जो लगाना लगाए, लेकिन जो एग्रीमेंट राहुल गांधी ने सिंह जिनपिंग के साथ किया था वो एग्रीमेंट बाहर आना चाहिए। मैं बिल्कुल 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 अनिल का बनता है, बिल्कुल अनिल का बनता है, उनको क्लैरिफाई करना है कि राहुल गांधी का नाम, हालांकि 23 हो गया 25 हो गया, लेकिन मैं फटाफट एक क्लैरिफिकेशन लूंगा। क्योंकि चाइना पे इन्होंने बोला है और बीच में मत बोलिएगा भैया। एक बात बताइए, जब चाइना हमारी सीमाओं में घुस रहा था तो देश के जो विजन की बात नहीं, विजन की भी बता रहा हूँ, विजन तो यहीं से पता चल जाएगा ना। जब फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि भाई बताइए चाइना की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, हम उससे लड़ेंगे थोड़ी, ये इनकी कायरता है जो एक ये दिखाते हैं। दूसरी सुन लो, दूसरा है, सुन ले, ऐसे नहीं। अरे भाई आपके यार तुम्हारे बीच में एक बार नहीं बोला, अगर तुम्हें झूठी बोलना तो बोल लीजिए, झूठ बोलना तो बोल लीजिए, ऐसा थोड़ी चलेगा। अरे भाई प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब चीन हमारी सेना में घुस रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ना कोई हमारी सेना में आया है ना कोई घुसा है। विजन नहीं बिल्कुल सुन लीजिए। अरे जब तुम हमारी बाउंड्रीज को दे रहे हो, हमारी सीमा को दे रहे हो, तुम चाइना के ऊपर बात करोगे? अरे तुम्हारा झूला झूलाने का कौन सा विजन है? राहुल गांधी ने